हाँ भाई ठीक है, तो एक्सरसाइज प्लीज याद दीजिए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर आपका 6 रह गया है। ठीक है, ओके 6 को थोड़ा सा पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 18 का। अरे किसका बर्थडे आज है? मान लीजिए जैसे यहाँ पर 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बताइए कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बताओ। 2 अरे पावर वाइज बताओ ना। 2 × 3 की पावर 2। ठीक है। अच्छा निशांत, वैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? भैया जो अपने आप से और 1 से कटते हैं। बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसको डिवाइड करने वाले 2 ही फैक्टर होते हैं बस, एक 1 और एक वो खुद, और वो भी नंबर अलग अलग होने चाहिए। प्राइम नंबर those numbers which have only 2 factors, Two different factors. only which have only 2 distinct factors. यूनिक नहीं बोल सकते। हाँ यूनिक भी बोल सकते हैं। which have only 2 distinct factors, one and number itself. 1 and the number itself. एक तो 1 और एक वो खुद। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 के बाद 3 के बाद 11 13 17 19 ठीक है वी गॉट इट। ठीक है 17 जी। तो इस तरीके से आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं भाई? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं युवराज? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स। एक तो कॉमन है, एक कॉमन नहीं वो डेफिनेशन नहीं है कंपोजिट। जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट है। वाह तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो 1 कंपोजिट हो जाना चाहिए तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ तुम आ गया एक अलग लॉजिक के साथ। 2 नंबर्स, हाँ जी, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। एग्जाम्पल सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 से शुरुआत होगी। 4 6 8 10 12 14 वैसे 9 भी है, 9 भी था कंपोजिट, पर सोचते ही रहे, बोल नहीं पाए। दिमाग में कुछ बोला भी है ना ऐसा? नहीं कुछ नहीं। सैटरडे को शायद रख लेंगे हम फिजिक्स का। क्यों भैया मैं नहीं आऊंगा, तो भैया मैं परसों नहीं आऊंगा, गांव जाऊंगा। ये क्लियर हो गया? क्या क्या मौत चाहिए? मौत चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए। वो मैथ्स का काम दिया बेटा। भाई अगर आप वीकली टेस्टों में परफॉर्म करते ही रहेंगे तो आपको पीटीज और ऐसे के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चैप्टर नहीं आ रहे। आ तो रहा है पहला एपी आ रहा है।
वो चैप्टर 2 में एपी का चैप्टर 2 में एपी का एपी का नहीं चैप्टर ठीक है बाबू, क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। अरे भैया ढाटा मार के बात मत करो यार, तो आप भी लेके ऐसे कैसे बात करे यार बाजू वाले से। ये तो वो है। इधर ध्यान दीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या पाया हम लोगों ने? 3 raised to the power 2 ठीक है, अच्छा जी। और 12 का किया तो 3 into गर्वित 2 की पावर 2 into 3 2 की पावर 2 into 3 इसी तरीके से अगर 7 का करें तो या 17 का करें तो। 1 अच्छा वैसे हर एक नंबर के साथ 1 तो है ही मल्टीप्लाई में, ठीक कौन है? ये तो समझने की बात है, 1 तो मल्टीप्लाई में ही। अच्छा ये नंबर कैसा है? कंपोजिट। ये कैसा है? ये कैसा है? अच्छा एक और लिख देता हूं मैं, लेट इट बी 11। 11 प्राइम है। थोड़ा सा बताओ मेरे को, प्राइम फैक्टराइजेशनों में क्या अलग है मामला? 1 सामने आ रहा है। अलग क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है, वो हमेशा अलग है, फैक्टर है वो भी प्राइम है, ऐसा तो कुछ नहीं। तो प्राइम नंबर तो सभी की प्राइम फैक्टर में एक दो तीन एक दो तीन प्राइम जो प्राइम नंबर के फैक्टर उससे अलग है। कोई और नंबर से भी हो रहे, 1 तो है ही, वो कंपोजिट में भी है, वो प्राइम में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइम नंबरों का जो सेकंड नंबर है वो प्राइम नंबर ही है, और इनके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है नहीं। मतलब यहां पर ये है कि आपका प्राइम नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 1 into n फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा वो? 1 into n फॉर्म। जबकि कंपोजिट नंबर का जो है 1 into n फॉर्म का नहीं होगा, वो किसी भी नंबर का हो सकता है, n into m into q, अलग अलग नंबरों का हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म का होगा? 1 into n फॉर्म का। तो अगर आपका किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into n फॉर्म का हो तो वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। लॉजिक समझ में आ रहा है? बोल दो भाई, ठीक है। अच्छा भाई 101 आपका 7 से तो नहीं कट रहा है? प्राइम है। प्राइम भैया 7 से कट रहा है। 101 13 1001 घटता है, 7 1 7 और यहाँ पर 30 नहीं, कोई कटरा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ 1001 जो है, तो अगर आपके पास किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into करके समथिंग कुछ आए, 1 into n, तो इसका मतलब समझ जाएगा वो नंबर क्या है आपका? प्राइम नंबर। और अगर अदर देन दैट आए तो वो नंबर कैसा है आपके पास? कंपोजिट। को प्राइम नहीं, कंपोजिट। अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है आयुष? जो दोनों अलग अलग। भैया मैं बताऊं? वाह क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन ही ऐसी दे दो जो दोनों अलग अलग हो। भैया नहीं, जो लगातार आपको डेफिनेशन नहीं ये हो, जो लगातार आपको वो भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा नंबर जिसे 7 तो बना है, और 19 ऐसे नंबर जो जिन्हें माइनस करे तो बना है भैया। को प्राइम कैसे नहीं? को प्राइम है, ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करे तो बना है, को प्राइम अलग चीज है यार, जिन्हें माइनस करे तो बना है। प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे का उल्टा है, को प्राइम अलग ही चीज है कुछ। जिन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, हाँ ऐसे नंबर देखो, जैसे मान लीजिए यार 10 लिखा, अरे सुन लो मेरी बात यार, जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है और यहाँ मैंने लिखा है लेट इट बी 18, ये 2 से कट हो सकते हैं 5 और ये 2 से जाए 9, लेकिन ये जो 5/9 आया है, ये 5 और 9 जो है ये को प्राइम है।
क्योंकि ये आगे फर्दर नहीं कट सकते और किसी नंबर से। तो भैया को प्राइम होते क्या है? को प्राइम दोज पेयर ऑफ नंबर्स, नहीं, दोज पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF, भाई काटने वाला नंबर, भाई कोई काट ही नहीं पा रहा, 5 और 9 ऊपर नीचे काट ही नहीं पा रहा, तो मतलब HCF कितना है इनका? तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम। अब इसमें बहुत लोग अलग अलग धारणाएं लेके आते हैं कि भैया जो लगातार नंबर है वो को प्राइम है। हाँ, अक्सर को प्राइम होते हैं, वो को प्राइम होते ही हैं जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 5 6 10 11 8 9 10 11 लगातार थोड़ी है। भैया देख, दूसरी कट सकते हैं दोनों, काट लो 4। फिर बाबू कट गया ना, तो HCF 1 तो नहीं है ना। एक बार भी नहीं काटने वाला कोई नंबर ही ना हो, एक बार भी नहीं कटना चाहिए। एक बार भी नहीं, जो दोनों को काट दे एक साथ, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम। हाँ, कहते हैं वेरी नाइस क्वेश्चन, इसका आंसर आप ढूंढ के लाओगे। जिनके डिफरेंस आप उन्हें ऑड नंबर भी कह सकते हो, इवन भी कह सकते हो, और क्या, जैसे आपके पास 6 है, यहाँ पर 8 है, 8 - 6 तो को प्राइम है। बाबू दो डिफरेंस, कोई वो नहीं। अब आप ऐसे ले लो ना, 6 और 8 क्या ये को प्राइम है? मैडम से पूछ लेना, मैडम क्या ये को प्राइम? फिर आपके हिसाब से, आपकी डेफिनेशन, जिनका जैसे कि 5 और 3 ये को प्राइम होंगे, 7 और 5 ये को प्राइम ही होंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो 8 और 9 को प्राइम नहीं हो सकते आपकी मैडम के अकॉर्डिंग? अरे हाँ, ऐसे प्राइम नंबर जिनके वो को प्राइम कहलाते हैं। सर ने एक का डिफरेंस बताया। चलो कोई नहीं, इस पर हम थोड़ा सा देख हमारे लेंगे, सर अगर ने डेफिनेशन में कुछ एडिटिंग होगी तो देख लेंगे। भैया वहां पर दिया था तरुण सर को, चलो सर ने हाथ फेंका। ये नहीं है ना, हमारे ये सर नहीं ने है। आज इनका डिफरेंस लिखा है वो को प्राइम। हाँ? अलमीरा में यार वो कल्पना मैम का है वो। यॉर्कर नहीं थी यार, टाइप भी थी। ये झाड़ू के यार उठाया नहीं, यार उठा दिया। बैठा रहो। सो आप ही हो अब ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो को प्राइम समझ में आ गया हम लोग को, प्राइम नंबर्स भी समझ में आ गया। प्राइम नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 1 × n फॉर्म का होता है, ये है समझने की बात। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, आज इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आप किताब रखिए अपने पास, जरूरत पड़ेगी। कर लिया मैं देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन why 7 × 11 × 13 plus 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 मैं बताऊं are composite number। मैं बताऊं क्यों है? भैया बोलो भैया, आप बताओ। अब मैं बताऊं। मैं बताऊं भैया। तो कॉमन ले लो पहले। 13 कॉमन। मैं बताऊं। पहले पहले मीनिंग समझ लीजिए। बोला एक मिनट, एक्सप्लेन करिए, ये जो नंबर लिखा है और ये जो नंबर लिखा है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ये 2 से ज्यादा टेक्स्ट है। भाई देखिए, जब आपने नंबर लिखा 7 × 11 × 13 और प्लस 13, सॉल्व करना कैसे? भैया भैया हाँ?
ये प्राइम नंबर नहीं है। भैया तो ये आपके पास नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, लेकिन इस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक इशू है। पहला क्वेश्चन सबसे चलिए प्लीज एक मिनट यार, यहां ध्यान दो यार। ये आपके पास एक नंबर है। अब इस नंबर की एक प्रॉब्लम है कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तो है ही नहीं, बीच में प्लस कहीं कुछ आ रहा है, जो कि प्लस नहीं आना चाहिए। भाई कंपोजिट नंबर हम डिसाइड तो तब करेंगे ना जब हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिले प्रॉपर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि बीच में क्या है, प्लस। तो किसी तरीके से हमें ये प्लस हटाना है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसमें 13 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 17। +1 भाई इस पूरे में से आपने 13 कॉमन निकाल लिया, और इधर सेकंड वाले में से आपने 13 कॉमन निकाल दिया। तो यहां बचा क्या, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1, यही बचेगा। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें। 77 और प्लस 1 78। अगर हम इसको फर्दर 78 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म्स में बांटे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही होता है, तो कितना हो जाएगा यार यहाँ पे, ये 13 इंटू 78 का बताओ भाई, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 6 9, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 13 से करेंगे तो 1। तो मतलब ये चीज हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 30 और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट है, क्या ये 1 इंटू एन का फॉर्मेट है क्या, नहीं है। आंसर है नहीं। तो अगर 1 इंटू एन का फॉर्मेट नहीं हो तो फिर ये नंबर क्या है, कंपोजिट ही है। तो आप लिखोगे हेंस ये जो आपका n1 है इज कंपोजिट नंबर। वजह क्या है, रीजन बिकॉज इट हैज more than 2 more factors than 2 factors, because it has more than 2 factors कौन नंबर मेथड नाम हाँ क्या कह रहे हो, ये 78 जो लिखा है मैंने, अराउंड 13 कॉमन लिया है। हाँ जी, इसकी जगह इसे वैसे निकाल सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसको प्लस कर दूं, फिर जो आएगा फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, कर सकते हो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। चारों को भैया कैसे कराया है ये चीज सॉल्व करा के, ऐसे कराया, कॉमन लिख करवाया। हाँ तो ठीक है, या मैं तो गर्वित समझ में आया ये पक्का। अब अगले वाले नंबर को और देख लेते बाबू, एक मिनट बस, आपकी बकैती हम सुनेंगे लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। हाँ डाउट्स लेंगे बाबू, आपको मना थोड़ी करेंगे। इस वाले को कैसे करेंगे भाई, अरे इसमें ही 2 पार्ट हैं। आपका जो n2 नंबर है वो किस किस में लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 नीचे रखिए। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस दिमाग है नहीं, तनखा बढ़ाओ। ये आपके पास नंबर हो गया, यहाँ 5 हो गया, 5 आप कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या रह गया, बाबू यहाँ 5 है यार, 5 है प्लस में कॉमन कैसे खींचोगे, फिर 4 लोगे तो नहीं है, और पीछे लास्ट में क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे 5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3 2 6 6 4 कितना, करो भैया बताओ कितना आ रहा है, 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24, 4 2 8 और यहाँ पे 16, 1000 पहले बोल दी कैलकुलेटर
1009। अब इसको देख के क्या आप बता सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक ऊपर है मेरे एक हम बोल देते तो आपके पास 1009 है। देखो आपके पास ये 1009, पहले ये बताओ ये आपका कैसा नंबर है? ये प्राइम। कंपोजिट है, प्राइम। प्राइम नहीं है। प्राइम है। तो एक तो ये हो गया फैक्टर, एक फैक्टर आपका कौन है? 109, ठीक है। और एक आपका 1 बाय डिफॉल्ट तो ही, तो आपके पास ये कितने फैक्टर्स हो गए? 3। तो आप लिखोगे सो N2 इज कंपोजिट नंबर। वजह क्या है? Because it has more than 2 factor. बिल्कुल, बिकॉज इट हैज More than 2 factor. मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इसके, इसीलिए ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर? ठीक है जी। थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स पे आ जाते हैं, इसी के साथ आपकी 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। 1.3 पे और आ जाते हैं। 1.1 नहीं है बाबू सिलेबस। भैया बाबू एक टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये ऑलमोस्ट हर बार आपके एग्जाम्स में आया है। प्रूफ रूट 5 इज यहां तक कि अगर आपके पीटी होने वाले हैं और उसमें अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये आएगा 100%। इसके 3 फॉर्मेट है, 3 टाइप्स और होते हैं, वो सारे के सारे टाइप कर लीजिए। मैं कह रहा हूं चैप्टर 1 में से 1 नंबर नहीं घटेगा आपका, ठीक है। तो प्लीज इसको कर लगा लेना मेरे को। √5 को आपको क्या प्रूव करना है? इरैशनल। अब इसका एक पैटर्न है, एक प्रूफ है, तो ऑब्वियसली बात है एक तरीके से लिखा जाएगा। वो तरीका आपको रटना तो है ही, लेकिन समझ के रटना है, नो डाउट, लेकिन समझ के रटना, जिससे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहे, ठीक है। उसके स्टेप्स है कुछ, वो स्टेप्स देखिए। सबसे पहला क्या है? मान लीजिए आपको √5 को रैशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप इसे लेट करोगे √5 एक रैशनल। भाई अगर इरेशनल प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है, आप इरेशनल तो लेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रूव करना है। आप लेट क्यों करोगे उसको? ठीक है, आपको जानबूझ के मैंने इसका उल्टा लेट करवाया है कि भाई आपको रैशनल प्रूव करना था, मैंने जानबूझ के इसको क्या प्रूव करवा दिया? रैशनल। अब मैं क्या करूंगा? अब इसको एक मिनट, अब इसको मैं रैशनल करते 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 एक ऐसी चीज ले आऊंगा जो कि गलत हो जाएगी लॉजिकली, जो कि क्या होगी? गलत। मेरी बात सुन लीजिए, इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न ऐसा है कि आपको ये प्रूव करना है कि √5 कैसा नंबर है? इरैशनल। हम शुरुआत में ही √5 को क्या मान लेंगे? रैशनल। ये हमारा प्रेडिक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, और वो इक्वेशंस लॉजिकली, क्योंकि मैथ्स की इक्वेशंस तो वो सही होती हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो आंसर लास्ट में गलत दे रही है। अब वो गलत दे रही है आंसर, तो इसका मतलब आपका जो असम्पशन है वो क्योंकि आपका जो भी आ रहा है आगे इक्वेशन है, वो इसी असम्पशन पे तो बेस्ड आ रही है। अब आगे चलकर अगर वो इक्वेशन गलत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपका असम्पशन गलत था। अब असम्पशन अगर आपका रैशनल है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इरेशनल। और आपका प्रूफ हो जाएगा कि √5 कैसा नंबर है? रैशनल। मतलब है? बाबू रैशनल होगा ही नहीं, √5 एक इरेशनल नंबर है, आप रैशनल कैसे प्रूव कर दोगे? मैंने आपको पहले बताया था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो भैया अगर P/Q में नहीं लिख सकते तो मतलब डिवाइड करके तो वैल्यू आनी नहीं है उसकी, तो फिर ये डेसिमल वाली वैल्यू बनी कहां से है? डेसिमल वैल्यू वाली बनी है रूटों से। फिर मैंने बताया था आपको √5, √7 जो परफेक्ट रूट्स नहीं है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल। अब तो बस उनको प्रूव करने की बात है कि √5 को प्रूव करिए कि कैसा नंबर है? इरेशनल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? Let √5 is a rational number. तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर रैशनल नंबर है तो आप इसे ऑब्वियस सी बात है P/Q के फॉर्मेट में लिखवा सकते हो, क्योंकि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो √5 को आप लिखवाओगे P/Q,
Where in both sides. बहुत सारे टीचर यहाँ a अपॉन b भी लिखवा देते हैं, p अपॉन q भी लिखवा देते हैं, वो आप देख सकते हो, x अपॉन y भी लिखवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखनी पड़ेगी कि p एंड q Both are आर को प्राइम्स। अब बहुत सारे टीचर्स इसको इग्नोर करा देते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यही रहस्य है कि यही चीज है जो आगे चल के गलत साबित होने वाली है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये इस पर डिस्कशन बनता है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी नंबर को अगर मैंने रैशनल माना है, जैसे मान लीजिए √5 है, मैंने इसको रैशनल माना, तो मैं इसको p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं। अगर मैं p और q को प्राइम ना बोलूं तो क्या होगा, उससे ये होगा कि √5 है, अब मैं मान लीजिए इसको 10 अपॉन में 18 लिखवा दूं, तो क्या ये को प्राइम है? अरे बोलो, क्या ये को प्राइम है? नहीं है। नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो दोनों के दोनों किसी मतलब एक ही सिंगल नंबर से ना कटें, सिर्फ 1 से ही कटें। तो ये, लेकिन इनका तो डिडक्शन पॉसिबल है, तो आपको √5 को रैशनल मानना है, लेकिन ऐसा रैशनल मानना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? सिंपलेस्ट मतलब वो आगे फर्दर ना कट पाए। तो इसीलिए p अपॉन q जब लिख रहे हैं तो p अपॉन q को क्या बोल रहे हैं हम? को प्राइम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं कट कर दूं यहाँ 5 और यहाँ पर 9, तो अब ये जो 5 अपॉन 9 आया है, क्या ये को प्राइम है? अच्छा, तो मेरे को √5 को ये मानना है, ना कि 10 अपॉन 18। अब भैया ये मान के फायदा क्या है, ये मान के बुराई क्या है, अभी बता देते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको हिसाब किताब बताता हूं। अगर मैं इसको 5 अपॉन 9 मानू √5 को, तो इसका और इसका आप मुझे बस ये बता दीजिए HCF क्या होगा? 1। क्या होता है HCF का मतलब? एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब आपने √5 को एक रैशनल माना है, और रैशनल है तो आप उसको p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखवा सकते हो, और p अपॉन q आपके को प्राइम है, और अगर p अपॉन q को प्राइम है तो HCF कितना होगा? 1। अब मैं अपनी इक्वेशन बनाऊंगा आगे चलकर, मैं आपको फ्यूचर बताता हूं क्या करने वाले हम। मैं आगे चल के अपनी इक्वेशन बनाऊंगा और मैं सिद्ध करूंगा कि ये जो p और q जो है ना, ये को प्राइम ये को प्राइम नहीं है, इनका कोई और भी नंबर है जो फैक्टर है। जबकि मैंने स्टार्टिंग में assumption क्या किया हुआ है कि p और q क्या है? को प्राइम है, लेकिन मैं आगे चल के अपनी ही इक्वेशन द्वारा क्या प्रूफ कर पा रहा हूं कि वो को प्राइम नहीं है, कोई और भी नंबर है ऐसा। मैं कर दूंगा उसी को कि भाई HCF कुछ और भी आ रहा है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब हमारी मानी हुई बात कि को प्राइम वाली जो बात है वो क्या है? गलत है। और को प्राइम का आधार क्या था? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी क्या है? गलत है। और अगर नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? इरैशनल। ये है ओवरऑल व्यू, इसको हम इस चीज को करेंगे। तो यहां पर बिना को प्राइम लिखे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है। और ज्यादा लिख पाए तो ये भी लिख दीजिए कि HCF कितना होगा? 1। HCF ऑफ p, q इज इक्वल्स टू 1। भाई p अपॉन q ये लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं, मना नहीं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, p एंड q आर को प्राइम्स, और HCF p, q कितना होना चाहिए? 1। ये आपका assumption है, क्योंकि आपने रैशनल नंबर माना है। और रैशनल नंबर माना है तो √5 को आप क्या लिखवाओगे? p अपॉन q, और ये बात लिखोगे कि p और q क्या है? हाँ बाबू लिख सकते हैं, लेकिन एक इसमें ये भी लिख सकते हैं, गर्भित आदर्श कॉलोनी में नहीं, अपना न्यू एक्सटेंशन में रहता। और भी बहुत, पलवल जो हरियाणा में आता है, ये भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं, सब सही है। जो जरूरी है वो लिखना बस, खाली बात दे रहा है। ठीक है, तो √5 जो है वो आपके पास कितना है? p अपॉन q, और यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स, वेयर HCF ऑफ p आशिक होया हुआ है, ऐसे कर रहा है। शी लव्स मी, शी लव्स मी, हद कर रखी है। तो p और q क्या है? को प्राइम्स, और HCF कितना है p और q का? 1। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सारे टीचर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं फिर स्क्वायरिंग करा देते हैं, कुछ स्क्वायरिंग पहले कराते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप √5 इंटू में q इक्वल्स टू p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या था? लेट √5 रैशनल,
अब रैशनल नंबर लेट किया तो आप रैशनल को पी अपॉन क्यू में लिखोगे, जहां पी और क्यू क्या है, को प्राइम और HCF, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। हाँ SBS भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो √5Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर √5 कर दिया। अब यहाँ पे जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इक्वेशन 5। ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई, ये √5Q, ये स्क्वायर अभी स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर है नहीं, ये गलत है। √5Q और पूरे का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर √5 को भी मिलेगा और Q को भी मिलेगा। √5 को मिलेगा तो वो 5 बन जाएगा, Q को मिलेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये ऐसे नहीं कटेगा भाई। हाँ, अगर ये पूरे पे होता तो आप स्क्वायर से रूट को कट कर सकते, लेकिन ये पूरे पे है नहीं, ये खाली किस पे है, 5 पर है। अब अगर आप Q पे भी लगा दो तो आपकी मिस्टेक है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप Q स्क्वायर को अकेला कर दोगे, क्या है, हाथ पकड़ेगा क्या उसका, Q स्क्वायर को अकेला कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन में 5। वो लड़का कुछ नहीं कह रहा है तो मतलब उसको छेड़े ही जा रहा है भाई। क्यों, तू रहने दे, तू बैक यार्ड में पता नहीं क्या क्या करता है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर √5 को भी मिलेगा, Q को भी मिलेगा, यहाँ पे 5Q स्क्वायर और यहाँ पे P स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने Q स्क्वायर को अकेला कर देना है और इस 5 को P स्क्वायर के नीचे भेज देना है। मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए, ऐसा फॉर्मेट इसलिए चाहिए क्योंकि अब हमारी एक थ्योरम काम करेगी कि अगर P स्क्वायर किसके द्वारा डिवाइडेड है, 5 के द्वारा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो P जो है वो 5 द्वारा भी डिवाइड होगा, क्योंकि अगर वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड है प्राइम नंबर से तो मतलब नॉर्मल नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने 1.3, उस थ्योरम को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि हाँ जी, √6 को नहीं कर पाएंगे ना, 7 का आता है, √6 नीचे मुझे प्राइम नंबर चाहिए, √6 को भैया फिर कैसे करेंगे वो करके दिखाएंगे आप, चिंता क्या जी, हाँ जी, थ्योरम साइड में लिखनी जरूरी है, लिखेंगे हम, चिंता मत करो, ऐसे में लिखेंगे कि आपको समझ में आएगा। अरे कोई बात नहीं यार, लिख देना यार, इफ P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जहां पे आप लिख दीजिएगा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। वो हमने देखा था 8 से हम डिवाइड करके देख रहे थे, 144 को तो हो रहा था, लेकिन 144 का नॉर्मल क्या होगा, 12, लेकिन 8 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। इफ P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में प्राइम नंबर, देन P is also divided by 5, divided by 5, तो 5 से भी डिवाइड, मतलब P भी आपका 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। आइए थोड़ा सा डिवाइडिंग वाले नंबरों को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे आपके पास 12 है, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। तो हम इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकते हैं, तो समथिंग क्या है वो छोड़िए, लेकिन हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। भैया ऐसे तो 12 6 से भी डिवाइड होता है, हाँ, तो 12 को आप चाहो तो 6 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकते हैं। भैया ऐसे तो 2 से भी होता है, हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब यहां पर ये है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो आप उसको वो नंबर मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे 10 है, 10 को ये 5 से डिवाइड होता है तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखता हूं, हाउ समथिंग आप हम यहाँ पे लेट करेंगे। मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि अभी अभी आप ही ने तो इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या बात कही है कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, ध्यान दे ले, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, देन P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय
5, तो इसका मतलब P आपका 5 से डिवाइड हो सकता है ना, और अगर P 5 से डिवाइड हो सकता है तो मतलब आप P को 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग, थोड़ी देर के लिए मैं A मान रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा A इज एनी नंबर, A इज एनी इंटीजर लिख सकते हो, A इज एनी नंबर लिख दीजिए, होल नंबर लिख दीजिए, इंटीजर मानो वैसे, ठीक है, A इज एनी नंबर। तो मतलब मैं P को 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं P को 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग? क्योंकि P जो है वो किसके द्वारा डिवाइडेड है? 5। तो जब वो 5 द्वारा डिवाइडेड है तो आप उसको 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ लिख पाओगे, और वो कुछ क्या है वो तो हम देखेंगे बाद में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैं चाहता हूं इतना ही आप √7 के लिए भी करके लेके आओ, ये आपका होमवर्क है। हाँ इतना ही, इसके आगे पढ़ाएंगे हम आगे, और भी प्रूफ है, और कल हम लोग जो है जो इसकी वैरायटीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, कल का लेक्चर मिस मत करिएगा, सुन लीजिए,